हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक और वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो के अंदर भी आपको न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेज, न्यू सेंटेंसेस आपको देखने को, सीखने को मिलेंगे, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो जरूर नोट डाउन करना है। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तुमने अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, इसको बोलेंगे आप यू डिड ए गुड जॉब। डू मतलब होता है करना, और की सेकंड फॉर्म होती है किया या किया था। ओके, तो सेकंड फॉर्म होगी डिड, फिर डन। तो डू डिड डन। ओके, तो यू डिड ए गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया। तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सेंटेंस में, जब आपको बोलना तुमने अच्छा काम किया, यू डिड ए गुड जॉब। ओके, इतना ही कहना है आपको, सिंपल। अब देखिए, इनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत कष्टप्रद रहा है, कष्टदायक रहा है। I know this has been very harrowing for you. This has been very harrowing for you. Present continuous. Present perfect continuous का सेंटेंस है ये। I know. This has been plus ing form. It means कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है कुछ समय से। तो I know this has been very harrowing मतलब वो कष्टदायक हो गया, दुखदायक, दुख देने वाला। For you तुम्हारे लिए, ठीक है। I know this has been very harrowing for you. ओके, लेकिन खैर मुझे बहुत गर्व है। बट वेल आई एम वेरी प्राउड। बट वेल आई एम वेरी प्राउड। ओके, अगर ऐसे होता आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम पर मुझे बहुत गर्व है, ये होता। अब देखिए, पीछे करीना जो क्या बोलती है, मैं नहीं मानती कि हमारे पास निर्विवाद मामला है। सेंटेंस समझना, इंग्लिश में समझाऊंगा आपको क्या बोलना चाह रहा है। आई डोंट बिलीव वी हैव ए वाटर टाइट केस सर। आई डोंट बिलीव मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, या मैं नहीं मानती, या मुझे विश्वास नहीं है। वी हैव ए वाटर टाइट केस। वाटर टाइट का मतलब हो गया निर्विवाद, मतलब जिस केस में कोई विवाद ही नहीं है। इसको समझे, सिनोनिम समझना। अनक्वेश्चनेबल मतलब क्वेश्चन नहीं उठ रहा उस केस से, ऐसा कुछ, ठीक है। उसको कहते कुछ में उसमें घपला कर दिया गया उस केस के अंदर। या फिर इसका सिनोनिम्स हो सकता है इंडिस्प्यूटेबल। इंडिस्प्यूटेबल, ठीक है। इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, निर्विवाद, निसंदेह, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा उनसे। तो आई डोंट बिलीव वी हैव ए वाटर टाइट केस, कि मैं नहीं मानती कि हमारे पास निर्विवाद मामला है, कि ऐसा कोई मामला है जिस पे मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा उस पर। ओके, अब इनमें से एक आदमी बोलता है तुम ऐसा क्यों कहती हो। वाई डू यू से दैट। तुम ऐसा क्यों कहती हो। वाई डू यू से दैट, ऐसे तुम ऐसा क्यों बोलती हो। ओके, सिंपली सेंटेंस है, वाई डू यू से दैट या दिस। ओके, अब देखिए, हमारे पास रिकॉर्ड पर दो स्वीकृति है। सेंटेंस समझना, कहना क्या चाह रहा है कि वी हैव ए कन्फेशन ऑन रिकॉर्ड। कन्फेशन का मतलब होता है दोष स्वीकृति। कोई भी आपने दोष किया उस पर स्वीकृति, ठीक है। या कबूलनामा, किसी ने भी कुछ किया है तो कन्फेशन कर दिया, उसने कबूलनामा कर लिया, दोष स्वीकृति कर ली, ठीक है। तो वी हैव ए कन्फेशन ऑन रिकॉर्ड। हमारे पास, अब यहाँ पे हैव का यूज हुआ है कोई भी चीज़ पास के लिए। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। आई हैव ए कन्फेशन ऑन अ रिकॉर्ड, मेरे पास सब रिकॉर्ड पर दोष स्वीकृति है। ओके, तो सेम इसी तरह वी हैव ए कन्फेशन ऑन रिकॉर्ड। हमारे पास एक कन्फेशन मतलब दो स्वीकृति, कबूलनामा है किस पर, रिकॉर्ड पर। जो मेरे पास रिकॉर्ड है हमारे पास में किसी केस से रिलेटेड, उस पर हमारे पास में कन्फेशन है, कबूलनामा है, दो स्वीकृति है। तो वी हैव ए कन्फेशन ऑन रिकॉर्ड। हमारे पास रिकॉर्ड पर कबूलनामा है, दो स्वीकृति है या पाप स्वीकृति है। गॉट इट। अब देखिए करीना क्या बोलती है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं बैठती। बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझना। देर आर स्टिल सम थिंग्स दैट डोंट सिट राइट। देर आर स्टिल सम थिंग्स। ओके, स्टिल पे जाएगा तो देर आर स्टिल सम थिंग्स, अभी भी कुछ चीज़ें। स्टिल मतलब अभी भी, सम थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें हैं, दैट जो, वो चीज़ें हैं जो डोंट सिट राइट। अभी गाइस, डोंट सिट राइट का मतलब होता है, दो मतलब बताता हूँ आपको समझना। समथिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और अंडरस्टैंडेबल टू समवन। कोई भी चीज़ है जो स्वीकार योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं है किसी के लिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड है, यू आर अनकंफर्टेबल विद समथिंग और इट डजेंट मेक
यू फील गुड। कोई भी चीज़ का कोई भी चीज़ है जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको गलत लग रही है वो, या फिर कोई भी चीज़ आपको अच्छा महसूस नहीं करवाती है, वो आपको डोंट सिट राइट तब आप यूज़ करते हैं। ये मतलब वो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है, डोंट सिट राइट मतलब सही नहीं बैठती वो चीज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझना, द प्रिंसिपल्स डिसीजन, जो प्रिंसिपल का डिसीजन था, डिड नॉट सिट वेल विद मैनी पेरेंट्स, जो कई माता पिताओं को सही नहीं बैठा, मतलब सही नहीं लगा। ओके, तो यही कहना चाह रही है कि डोंट सिट राइट का मतलब मैंने आपको बताया। देयर आर स्टिल सम थिंग्स, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट डोंट सिट राइट। ओके, डोंट सिट राइट का मतलब मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिएगा ये जो कोर्ट के अंदर ये आदमी वो बोलता है कि लेकिन लेकिन हम इस छोटे विवरण को बाद में सुलझा सकते हैं। समझिए क्या कहना चाह रहा है कि बट वी कैन आयरन आउट द फाइन डिटेल्स लेटर। एक फ्रेज आई है आयरन आउट, इसका मतलब कोई फ्रेज को पीटना नहीं होता, इसका मतलब होता है टू ईज ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को कम करना, सुलझाना, समस्या को सुलझाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी शुड आयरन आउट और डिफरेंसेस, हमें हमारे मतभेदों को सुलझाना चाहिए, कम करना चाहिए। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, बट वी कैन आयरन आउट द फाइन डिटेल्स लेटर। वी कैन आयरन आउट, हम समस्या को सुलझा सकते हैं। द फाइन डिटेल्स, फाइन का मतलब यहाँ पे हो गया छोटे मोटे, फाइन मतलब होता है छोटे मोटे, डिटेल्स डिटेल्स मतलब विवरण हो गई, छोटी मोटी डिटेल्स है उसको हम बाद में, लेटर मतलब बाद में, तो वी कैन आयरन आउट द फाइन डिटेल्स लेटर, हम छोटे मोटे डिटेल्स को बाद में सुलझा सकते हैं। ओके, ये कहना इसका मतलब है। ठीक है, तो आयरन आउट का मतलब होता है टू ईज ए प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाना। गॉट इट, या फिर समाधान करना है, ये भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है देखिए गाइज, हमें अभी पता चला है कि स्प्रीत ड्रग्स बेच रहा था। सेंटेंस समझ में आ गया। वी जस्ट फाउंड, हमें पता चला, वी जस्ट फाउंड, हमें भी पता चला, फाइंड आउट मतलब पता चलना, दैट ये हमने खोजा, पता लगाया, दैट की स्प्रीत सब्जेक्ट है, वोज सेलिंग ड्रग्स, वोज सेलिंग कोई भी काम करना, कर रहा था, सेल मतलब बेचना, ड्रग्स, तो स्प्रीत वोज सेलिंग ड्रग्स। ओके, स्प्रीत ड्रग्स बेच रहा था। ओके, तो वी जस्ट फाउंड आउट दैट स्प्रीत वॉज सेलिंग ड्रग्स, हमें अभी पता चला कि स्प्रीत ड्रग्स बेच रहा था। ओके, अगेन क्या कहती है कि हमने अभी तक उस नज़रिए से पता नहीं लगाया है, तो वी हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट एंगल येट। एक वर्ड आया यहाँ पे एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर का मतलब होता है गाइस फाइंड आउट या फिर टू सर्च। ओके, सर्च फॉर, टू डिस्कवर मतलब पता लगाना, खोजना, छानबीन करना। तो वी हैवंट एक्सप्लोर्ड, हमने अभी तक पता नहीं लगाया है, हमने खोजा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दैट एंगल येट, उस एंगल मतलब उस कोण से, उस नज़रिए से, येट मतलब अभी तक। ओके, और येट का यूज़ मैक्सिमम नेगेटिव सेंटेंस के साथ में होता है। ओके, तो येट लास्ट में यूज कर सकते हैं आप इसका। तो वी हैवंट एक्सप्लोर्ड दैट एंगल येट, हमने अभी तक उस नज़रिए से, उस कोण तक नज़रिए से पता नहीं लगाया है। ओके, बच्चे का बैग गायब है, कहाँ गया वो, द किड्स बैग इज मिसिंग। कोई भी सिंपली सेंटेंस है, द किड्स, किड्स बैग सब्जेक्ट पूरा है, द किड्स बैग इज मिसिंग गायब है, लापता है। ओके, वेयर डिड इट गो, कहाँ गया वो। ओके, वेयर डिड इट गो, इट यहाँ पे बैग के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अगर कोई मेल या फीमेल होता तो मेल होता तो वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया। अगर फीमेल होता वेयर डिड सी गो, नाम होता वेयर डिड अमन गो, कहाँ गया अमन, कहाँ गया। ओके, तो सिंपल सेंटेंस था, द किड्स बैग इज मिसिंग, वेयर डिड इट गो, कहाँ गया वो। मकसद दृढ़ता से प्रमाणित नहीं है, द मोटिव, मोटिव मतलब मकसद, एम, इज नॉट फर्मली इस्टाब्लिश्ड, इस्टाब्लिश मतलब प्रमाणित या स्थापित। तो कहने का मतलब है कि द मोटिव है जो, इज नॉट नहीं है, फर्मली मतलब दृढ़ता से, इस्टाब्लिश स्थापित नहीं है, प्रमाणित नहीं है। तो द मोटिव इज नॉट फर्मली इस्टाब्लिश्ड, मकसद दृढ़ता से प्रमाणित नहीं है। अब दूसरे कोट पैंट वाला आदमी बोलता है कि ये स्पष्ट है बदले की कार्रवाई थी, इट वॉज क्लियरली एन एक्ट ऑफ रिवेंज। आपको इंग्लिश सेंटेंस देखकर समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहा है कि इट वॉज क्लियरली एन एक्ट ऑफ रिवेंज। एक्ट ऑफ रिवेंज मतलब बदले की कार्रवाई, बदले का काम, एक्ट मतलब काम, कार्य, तो एक्ट ऑफ रिवेंज मतलब बदले का कार्य, कार्रवाई। तो इट वॉज क्लियरली, ये स्पष्ट है या साफ तरीके से,
इट वॉज क्लियरली एन एक्ट ऑफ रिवेंज। ये स्पष्ट है, ये साफ तरीके से बदले की कार्रवाई थी, मतलब उसने बदला लिया है। ओके, अब देखिए हमारे पास एक गवाह का बयान है। वी हैव अ स्टेटमेंट फ्रॉम एन आई विटनेस। देखिए गाइस, हमारे पास तो वी हैव, ओके, तो वी हैव ए स्टेटमेंट फ्रॉम एन आई विटनेस। आई विटनेस मतलब हो गया गवाह है, साक्षी, ठीक है, ये यहाँ पे नाउन है आई विटनेस। ओके, तो वी हैव ए स्टेटमेंट, हमारे पास एक गवाह है, सॉरी बयान है, फ्रॉम एन आई विटनेस, एक गवाह से, एक साक्षी से। ओके, तो वी हैव ए स्टेटमेंट फ्रॉम एन आई विटनेस, हमारे पास एक बयान है एक गवाह का। ओके, इस तरह भी आप समझ सकते हैं सेंटेंस को। ओके, शाकिब को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। शाकिब हैज बीन अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। देखना गाइस, ये हैज बीन अरेस्टेड, ये जो सेंटेंस का जो एक पार्ट है हैज बीन अरेस्टेड, ये आपको न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको बहुत देखने को मिलेगा। आपको ये एवरीडे आप ये हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रोज़ाना न्यूज़पेपर में, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो शाकिब हैज़ बीन अरेस्टेड मल्टीपल टाइम, शाकिब को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनता है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे द क्रिमिनल हैज़ बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा क्रिमिनल को पकड़ा, अरेस्ट किया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है या गिरफ्तार कर लिया गया है। ओके, तो शाकिब हैज़ बीन अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है या किया गया है। ठीक है, कोई भी काम किया जा चुका है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिखे तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपको देखकर पता लगा लेना है। ओके, देखिएगा जो लास्ट सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है। सेंटेंस ये था कि द शाकिब हैज़ बीन अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स फॉर ड्रग पोजीशन एंड पैटी थीफ्ट। तो शाकिब को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है, किया गया है, फॉर ड्रग पोजीशन मतलब नशीली दवाइयों को रखने, और पैटी थेफ्ट मतलब छोटी मोटी चोरियों के लिए। ओके, फॉर ड्रग पोजीशन मतलब नशीली दवाइयों को रखने, और पैटी थीफ्ट मतलब छोटी मोटी चोरियों के लिए उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। ओके, हैज़ बीन अरेस्टेड, गॉट इट। ड्रग्स के आदि क्या करते हैं जब वो हताश हो जाते हैं। ठीक है, अब कोर्ट वाला आदमी बोलता है कि वो डू ड्रग एडिक्ट्स डू व्हेन दे गेट डेस्परेट। सेंटेंस को समझना, दो बार डू है, देखना गाइस, वो डू ड्रग एडिक्ट्स डू व्हेन दे गेट डेस्परेट। यहाँ पे जो फर्स्ट बार डू आया है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि तुम क्या करते हो, वो डू यू डू, वो डू यू डू, तुम क्या करते हो। ठीक है ना, अब इसी सेंटेंस से आपको समझना है, वोट डू यू डू। ठीक है, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स हो गया सब्जेक्ट, तो ड्रग्स के जो लती है, आदि हैं, ठीक है, प्लूरल है ये, तो वोट डू ड्रग एडिक्ट्स डू, ड्रग के आदि या लती क्या करते हैं, जैसे तुम क्या करते हो, वोट डू यू डू, वोट डू ड्रग्स एडिक्ट्स डू, ड्रग के आदि क्या करते हैं, व्हेन दे गेट डेस्परेट, जब वो हताश हो जाते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पहला डू है हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा यहाँ पे मेन वर्ब है, मतलब करना, दूसरा डू यहाँ पे करना है, गॉट इट। तुम इतने असुरक्षित क्यों हो, वाई आर यू सो इनसिक्योर, वाई आर यू सो इनसिक्योर, इनसिक्योर मतलब असुरक्षित, आशंकित, कि तुम इतने असुरक्षित क्यों हो, वाई आर यू सो इनसिक्योर। ओके, अब करीना क्या बोलती है कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। आई एम डूइंग मतलब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई जॉब मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब मैं बस अपना काम कर रही हूँ या मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा सेंटेंस है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस ऑफ द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।